नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हमारे मुल्क में शायद पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ पर यहूदियों के बाद जालिम दहशतगर्द सहयूनी इसराइलियों के बाद जिनकी जहनीत इस कदर घटिया और हैवानियत भरी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जहाँ रेपिस्टों के रिहाई के लिए एहतिजाज होते हैं। आपको अगर मैं सही रिपोर्ट दूं तो मुल्क में, हमारे भारत में हर घंटे में 3 ख़वातीन अस्मत दरी का शिकार होती हैं। यानी मतलब इसका यह है कि हर 20 मिनट में एक रेप होता है, ख़वातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल होता है। जब रेपिस्ट जेल से बाहर आते हैं, दरिंदे, हैवान, कुत्तों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हैवान, तो उनका इस्तिक़बाल करने वाली अगर औरतें हों और ये कहा जाए कि एक ऐसे समाज और ऐसे तबके से इसका ताल्लुक़ है जो बड़ी सकाफ़त वाली होती है, तहज़ीब वाली होती है, उनकी तहज़ीब अगर ये है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुल्क का नाम कैसे रोशन हो। ये बाबा आसाराम है जिस पर नाबालिग लड़की पर, बच्ची पर रेप करने का न सिर्फ इल्ज़ाम लगा है बल्कि मुजरिम करार दिए जाने के बाद जेल में सज़ा काट रहा है। उसकी रिहाई के लिए लोग अगर इस तरह जमा होते हैं तो फिर इस भारत का अल्लाह ही जो है वो हामी व नासिर है। अब देखिए, अंदाज़ा लगाएं आप कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन, जिसने खातून के ख़िलाफ़ जुल्म सितम किया वो रास्ते पे आई हुई है। मुमकिन है इनको पैसे दे करके लाया गया हो, जो कुछ भी हो, लेकिन अकल तो है सोचने के लिए। और इधर आए दिन क्या हो रहा है ख़वातीन के साथ, आप प्राइम टाइम में हम एक भयानक वीडियोस आपके सामने रखते हैं। ट्रेनों में जाने वाली ख़वातीन महफूज नहीं है, रास्ते पे चलने वाली तन्हा ख़वातीन। ये कब होता है? जब आप रेपिस्टों का, इन दरिंदों का, इन हैवानों का सपोर्ट करते हैं। इससे पहले आपने देखा था कठुआ में किस तरह एक मासूम बच्ची का रेप हुआ, 7 साला। उसकी हिमायत में बीजेपी के लीडर ने किस तरह रैली निकाली। किस कदर दरिंदगी की हदें पार होती हैं। सिर्फ शम्में जला लेने से, कि जब वारिदात मुकम्मल हो जाती हैं शम्में जला करके एहतिजाज करने से कुछ नहीं होता। इस तरह के दरिंदों का जो साथ देते हैं उनके खिलाफ एहतिजाज करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना जो है समाज का ताना बाना और सोच और उसकी जो तख़य्युल और तसव्वुर और एक अजीब व गरीब किस्म का जो माहौल पैदा हो रहा है वो भयानक अंदाज इख्तियार कर जाएगा। और ये दरिंदे खुले आम रास्तों पर जो है वो लड़कियों की अगवा कर रहे हैं, दरिंदगी करते हुए नजर आएंगे। बहर है नाज़रीन गिरामी, हमारे भारत में जो पूजा पाठ और जो मंदिरों का और मंदिरों के अंदर बिठाई गई मूर्तियों का, या अलग अलग तरह के हमारे हिंदू भाइयों के जो अलग अलग भगवान होते हैं उनके अकीदे के मुताबिक उनके वहाँ पर वीआईपी कल्चर बड़ा पाया जाता है। इस वजह से शायद पहली मर्तबा मुंबई हाई कोर्ट में 2 वकला ने मुंबई पुलिस के पास भी एक बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जो है इस वीआईपी कल्चर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और इनके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से मामला दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। मुंबई में आजकल गणेश चतुर्थी और गणेश हब्बा का माहौल है, आप जानते हैं।
पूरे मुंबई में सबसे बड़ा अगर कोई गणेश कहीं बिठाया जाता है तो उसको लाल बागचा राजा नाम दिया जाता है, जो बड़ा पिंडाल होता है और हजारों लाखों की तादाद में अकीदतमंद यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ दो तरह की लाइन बनाई जाती है, आप देख लीजिएगा। एक तरफ बाकायदा कुछ लोग खड़े होकर के तस्वीरें निकाल रहे हैं और दूसरी जानिब ये आम आदमी हैं जो दर्शन के लिए आए हैं या जो कुछ भी हो रहा है, देखिए किस तरह से उनको जो है सर उठा करके पैरों पे पटकते हैं और फिर धकेलते हैं। दोनों एक ही जगह की विजुअल्स हैं, अलग अलग नहीं है। एक पैर के पास वीआईपी फैमिली खड़ी हुई है, दूसरी जानिब आम आदमी। जाहिर सी बात है कि कदर जो है आप अकीदत रखते हैं किसी चीज़ पर तो आपको तकलीफ पहुंचाने वाली चीज़ होगी। यही वजह है कि अब बाकायदा इस वीडियो को पेश करते हुए दो वकला ने मुंबई हाई कोर्ट में इस तरह के कल्चर को ख़त्म करने और जो इस तरह से करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट चले गए हैं, जिसके बाद ये अलग अलग तरह की बहस सोशल मीडिया में नज़र आ रही है। नाज़रीन गिरामी, मैं अस्मत दरी की बात कर रहा था। देखिए दिल्ली के वसंतगंज में एक 22 साला खातून के साथ 25 साला शख्स मुबैना तौर पर अस्मत दरी की, जिसने उसे नौकरी का लालच दिया था। नौकरी का लालच दे करके बुलाया और फिर उसके 9 सितंबर को ये मामला पेश आया। सोशल मीडिया के ज़रिए से इस बात को सामने लाने की कोशिश की मुतासिरा ने। इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहा था। यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन से उठाया गया, वसंतगंज के एक फ्लैट में ले जाया गया और उस पर हमला किया। खातून ने अपने घर वालों को इत्तला दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मर्द और उसकी खातून साथी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस जुर्म में खातून भी शामिल है। मैंने कहा ना, रेपिस्टों को बचाने के लिए खुद खवातीन रास्ते पर हैं तो इस समाज का ही ताना बाना बिगड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, आजकल जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आजकल बड़ी सुर्खियों में है। वो बारहा जो कोई भी उनसे इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश कर रहा है उनको लताड़ते हुए नज़र आ रही। हमने एक वीडियो इनके आज तक में, खुद आज तक में बैठ कर के आज तक के राहुल को जिस तरह से लताड़ा, वो वीडियो सुनाई थी। अब ANI जैसे भारत के सबसे बड़े मशहूर न्यूज़ एजेंसी को जो है आपको मुफ्त में TRP बांटने नहीं दूंगी पाकिस्तान का नाम लेकर कहते हुए बेचारी ANI के रिपोर्टर को जो है नाउम्मीद वापस लौटाया है। और इन लोगों को इसी तरह से जवाब देना चाहिए। कहते हैं कि मेरे ख्याल में ANI चाहती है कि मैं पाकिस्तान करके या जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दौरान वहाँ का मुद्दा ला करके आपको मुफ्त में TRP दूँ, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। इल्तिजा मुफ्ती कहते हुए ANI की TRP देने से इनकार कर दिया और खाली हाथ जो है वो लौट गई। देखिए वो क्या कह रही है। मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए। मुझे लगता है ANI चाहती है मैं हाँ वो पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की TRP दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। स्टेटहुड की बात की है कि स्टेटहुड PDP लाएगी। नाज़रीन गिरामी, अस्मत दरी भारत में बैरून मुल्क में भारत किस तरह नाम कर रहा है उसकी एक मिसाल ये भी देख लीजिएगा। ब्रिटिश टूरिस्ट, बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली, लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली एक टूरिस्ट होटल के बालकनी के 3रे फ्लोर से कूद करके अपनी जान बचाई है रेपिस्टों से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना नाम हो रहा है भारत का। बताया गया है कि ये अपने कमरे में थी तो एक शख्स अंदर दाखिल हुआ ये कहते हुए कि उसको वो मुफ्त में जो 5 स्टार लेवल का जो मसाज होता है वो देंगे, और अंदर दाखिल होकर के इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की तो उसने अपनी जान बचाने के लिए 3रे फ्लोर से कूद गई और यहाँ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस तरह के खुले दरिंदे, खुले सांड इस तरह घूम रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कब किसको किस वक्त निशाना बना दे कुछ पता नहीं चलता। लखनऊ का लूलू मॉल नाज़रीन गिरामी सुर्खियों में आ रहा है। वजह उसकी ये है कि 43 ग्राम गोल्ड एक खातून ने कितनी आसानी के साथ चुरा करके फारिग हो गई।
इसका आप यहाँ नज़ारा करें। 2 ख़वातीन बैठी हैं, कुछ देखती हैं और फिर हाथ के जो कंगन होते हैं देखते देखते उठा करके अपने साथी खातून के हाथ में दे देती है और वो उसको छुपा लेती है। किस कदर तेज़ी के साथ देख लीजिएगा कि ये चोरी होती है। कैफ उनको शायद पता नहीं था कि उनके सर पर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि ज्वेलरी की दुकान में तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगे होते हैं कि आप छोटी सी छोटी चीज़ को भी यहाँ से वहाँ करते हैं तो क्या हो जाता है। तो अब लखनऊ पुलिस इनकी तलाश में है, शायद तलाश कर चुकी होगी। और जाहिर सी बात है कि इतनी क्लैरिटी के साथ ये सारा मामला जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। तो किस तरह से हाथ सफाई होती है आप अंदाज़ा लगाएं। पलक झपकते ही किसी चीज़ को उचक लेना, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश अपने असल की तरफ लौट रहा है कहते हुए एक वीडियो शेयर करने की कोशिश हुई है। इससे पहले भी यहाँ क़िरात मुकाबले दीनी जो है प्रोग्राम्स मुनक़िद होते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बांग्लादेश सुर्खियों में, और वहाँ कोई भी मजहबी चीज़ होती है तो उसको अलग शक्ल दे करके पेश करने की कोशिश होती है कि पहले यहाँ ऐसा नहीं होता था। पहले होता था, हुकूमत जालिम थी और उसको ऐलान करने नहीं देती थी। अब थोड़ा सा खुल करके किया जा रहा है, लेकिन उसको अलग ही तस्वीर पेश की जा रही है। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में महफिल हुस्न क़िराअत का इनेकाद हुआ है और ये रूप और मनाजिर की वीडियोस अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो सरकारी इदारे होते थे वहाँ पर जो है शायद इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता था। अब वहाँ की सरकारी इदारों में भी इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बात कहना बहुत गलत है कि पहले यहाँ पर इस तरह नहीं था, यहाँ पहले भी दीनदारी थी। यही वजह है कि इनकलाब पेश आया और अब जो है बाकायदा सरकारी सतह पर उसको अलग नक्शा दिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, राहुल गांधी की जबान काटने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम रखा गया है महाराष्ट्र में। शिंदे ग्रुप का जो सेना है, संजय गायकवाड़ ये एमएलए है, अब राहुल गांधी की जबान काटने के लिए इनाम रख रहा है। पहले किस किस तरह के लोग सामने आते थे, किस किस को काटने की क्या क्या इनामात रखते थे, वह है अब बाकायदा मीडिया में इस बात का ऐलान हो रहा है, और वो भी सिटिंग एमएलए की जानिब से। और कौन सा एमएलए? शिंदे ग्रुप का जो शिवसेना ग्रुप है वहाँ से। अब क्या इसकी गिरफ्तारियाँ होंगी? क्या इस तरह इसको धमकी समझी जाएगी? क्या आप एक अपोजिशन लीडर की ज़बान को काटने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कहते हुए इसके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा इस वक्त जो है मामला दर्ज करके कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, मैंने इससे पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि हमारे कुछ हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ होती हैं उससे एक ही फैसला लिया जा सकता है कि भाई इनका भगवान राज़ी होता है तो या चर्चों के सामने या मंदिरों के सामने। अब देखिए, एक वीडियो आ रही है कर्नाटक के एक इलाके से कि किस तरह से जो है आप देखें, इस वीडियो में देख सकते हैं एक तरफ चर्च है, थोड़ा और आगे आएंगे तो वहाँ पर आपको मस्जिद नज़र आएगी, और ये लोग शरारत करने के लिए अपने डीजे लेकर के उसी जगह पहुँच करके वहीं पर जो है इस वक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। इन्हीं का कोई शरारत अनासिर हालात ख़राब करने के लिए कहीं मस्जिद की जानिब चला जाएगा, चर्च की जानिब चला जाएगा, वहाँ से एक पत्थर फेंक देगा, फिर पत्थरबाजी का इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर हालात ख़राब। इस वीडियो, ये तो वीडियो अभी कुछ दिन हसपेटे की है, पुरानी है या एक दिन पहले, लेकिन ये दिखा कर कि मैं आपको साबित करना चाहता हूँ क्या इनका भगवान सिर्फ मस्जिदों के सामने लाने से या वहाँ नाच गाना करने से खुश होगा। ये कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, वजूहात क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारी ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बेलगाम हो चुकी हैं। इस कदर बेलगाम हो चुकी हैं कि हर आए दिन आने वाली वीडियोस अपने अलग अलग कहानियाँ सुनाती हैं, और मेरे पास अब इस पर तबसरे करने के लिए कोई जो है अल्फाज बचे नहीं हैं। और आखिर में मैं यही कह सकता हूँ कि बार बार इन लोगों को इनकी जानिब बताने के बावजूद ये अपने हवस के पुजारी हो चुके हैं।
जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये किसके साथ घूम रही हैं, किस तरह घूम रही हैं, क्यों घूम रही हैं, इनको खुद अंदाज़ा नहीं है कि आगे जाकर के इनके साथ क्या होने वाला है। और अक्सर हैदराबाद के मुख्तलिफ सड़कों से लगातार सैकड़ों की तादाद में नाज़िर गिरामी वीडियोस आ रही हैं इस वक्त। अब आप इस सिलसिले में क्या फ़ैसला लेंगे, क्या कहेंगे? अलग अलग इलाकों से कौन है पहचान करवाएं, वालिदैन को समझाएं, सारी चीज़ों के साथ इस वक्त जो है अलग अलग ये तस्वीरें पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। आइए नाज़िर गिरामी कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंगलुरु में मस्जिद पर हुई पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में वीएचपी के 5 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। मैंने जिसे कहा असाजिद के सामने जाओ और नाचो, डीजे बजाओ, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करो, पथराव करो, अपने भगवान को राज़ी करो। कैसे होगा भगवान राज़ी? पथराव बेंगलुरु के बाहरी इलाके में कटिपल्ला ब्लॉक नंबर 3 की बदरिया मस्जिद पर हुआ था हमला। इसमें मस्जिद की खिड़कियों के कांच टूट गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक पथराव करने वाले बाइक सवार होकर आए थे। और पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद बेंगलुरु के बाहरी इलाके सूरतकल के पास कटिपल्ला में रात को लोग एकजा हुए, जिसके बाद कानूनी निज़ाम बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। तो ये शरारती अनासिर कहाँ कहाँ किस किस तरह से आपके अंदर पहुँचेंगे और शरारत करेंगे, आप इसका नहीं कहा जाता। नाज़िर गिरामी, भारत में क्या कुछ हो रहा है। उड़ीसा के ब्रह्मपुर ज़िले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 तलबा को मुबैना तौर पर बीफ पकाने को लेकर हॉस्टल से मुअत्तल कर दिया गया। पराला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज के अफसरान ने गुज़िश्ता जुमेरात को इस सिलसिले में हुक्म जारी किया, जो तस्वीरें और जो तफसीलात इस वक्त सामने आ रही। इसमें कहा गया कि 2 हॉस्टल के 7 तलबा को ममनुआ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा 7 तलबा में से एक पर 2000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। इस वाक़े के ताल्लुक़ से मकामी अफसरान का कहना है कि कॉलेज इंतज़ामिया ने अपने फ़ैसले से तलबा के सरपरस्तों को मुत्तला करा दिया। उन्होंने भी जानकारी दी कि मुअत्तल तलबा ने बुध के रोज़ अपने हॉस्टल के कमरे में बीफ पकाया था, जो उसूलों और इदारे के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी थी। कॉलेज के तलबा के एक तबक़े ने इस वाक़े के ताल्लुक़ से इदारे के प्रिंसिपल को जानकारी दी। जाँच के बाद तलबा के खिलाफ एक कार्रवाई की गई। जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व तलबा, बजरंग दल और वीएचपी कारकुनान किस तरह से इस वक्त अलग अलग तरह से तलबा को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है, उसी का ये नतीजा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के गांव में जादू टोने के शक पर 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया है। यह अफसोसनाक वाक़या ज़िले के कोंटा थाने की हुदूद में वाक़े एकतल गांव में पेश आया, जहां 2 जोड़ों और एक खातून को बेरहमी से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन की शनाख्त कन्ना 34, उसकी बीवी बीरी बुच्चा 34, उसकी बीवी आरजू 32, एक खातून करका लच्छी 43 के तौर पर की गई है। जादू टोना, काला जादू, अलग अलग तरह की चीज़ें करके एक दूसरे को फंसाने, जायदाद के नाम पर आजकल ये सब कुछ भारत में अलग अलग अंदाज में होता है। ये इसका नतीजा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।